जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। हमारे प्रभु श्री राम जिस पर कृपा करते हैं उस पर सभी की कृपा अपने आप होने लगती है, और जिनके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में बसते हैं हमारे रघुपति, अर्थात उन्हीं पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या ट्रेवल सीरीज का तीसरा एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अयोध्या के सभी टूरिस्ट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। आप इकलौते इस वीडियो को देखकर लगभग पूरा अयोध्या घूम सकते हैं, वो भी घर बैठे। अब आपको किस क्रम से चलते हुए अयोध्या को घूमना चाहिए वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय सुबह के बजे हैं ठीक 6:30 और राम मंदिर की मंगला आरती अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है। लेकिन राम मंदिर को विजिट करने से पहले आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बने मंदिर को विजिट करना चाहिए। ऐसे क्रम से दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो हम पहुंचे हनुमानगढ़ी के ठीक सामने स्थित इस चौराहे के पास, और प्रभु श्री राम जी के इस तिलक को माथे पर लगाते हुए अपने परिवारजनों के साथ हम बढ़े मंदिर की ओर। अब अगर मैं कुछ कम शब्दों में हनुमानगढ़ी का पौराणिक महत्व बताना चाहूँ तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हनुमानगढ़ी में विराजमान हमारे हनुमान जी अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो पूरे विश्व में प्रमुखता से विद्यमान हनुमान जी यहीं पर वास करते हैं, और अयोध्या पर पड़ने वाले किसी भी संकट से अयोध्या वासियों को बचाते हैं। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटकर आए थे तो उन्होंने यही जगह हमारे हनुमान जी को भेंट स्वरूप में रहने के लिए दी थी। तो कुछ ऐसा है इस जगह का पौराणिक महत्व। लगभग 15 से 20 मिनट की इस लाइन के बाद हमने बाबा के दर्शन किए, और आइए अब आपको कराते हैं हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए अब बढ़ते हैं यहाँ से बाहर की ओर। देखिए, जैसे ही हम हनुमानगढ़ी से बाहर की ओर निकलते हैं तो देखते ही देखते यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। तो आप सभी कोशिश करिएगा कि सुबह जल्द से जल्द यहाँ दर्शन कर लें। दोस्तों, राम मंदिर की ओर बढ़ते हुए आपको यह ऊंचा सा गुंबदाकार मंदिर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये है राजद्वार मंदिर। आइए आपको यहाँ की कुछ झलकें भी दिखा देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानकारी आप इसके नाम से ही ले सकते हैं, जैसा कि इसका नाम है राजद्वार। यह प्रभु श्री राम जी के महल में प्रवेश का मुख्य द्वार कहा जाता था। इसका पौराणिक महत्व आप इतना समझिए कि यहीं से प्रभु श्री राम ने अपने वनवास की शुरुआत की थी, और जब वह अयोध्या वापस लौटकर आए तो यहीं से ही उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया था। तो एक तरह से यह प्रभु श्री राम के महल का राजद्वार, प्रवेश मुख्य द्वार कहा जाता है। अब आप सभी यहाँ पर विराजमान प्रभुजनों के दर्शन कर सकते हैं। कुछ मिनट यहाँ गुजरने के बाद हम बढ़ते हैं राम मंदिर की ओर। और अब बज चुके थे सुबह के 8, तो हमने एक लोकल शॉप में ब्रेकफास्ट करना सही समझा।
और स्वाद चखा यहाँ के फेमस बनमस्के का, वो भी चाय के साथ। यह हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं राम मंदिर की ओर। मंदिर की ओर बढ़ते हुए चारों ओर बस एक ही नारा गूंज रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, ये है राम भूमि तीर्थ क्षेत्र का प्रवेश द्वार और यहाँ पर लगी सिक्योरिटी काफी तारीफ के काबिल है। आपको एक पल के लिए असुरक्षित बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। यहाँ से हमें बढ़ना होता है कुछ 100 मीटर अंदर की ओर। और आगे आके हमें बढ़ना होगा यहाँ बाईं ओर सिक्योरिटी चेकअप के लिए। और इसे पार करने के बाद आपके लिए सुविधा दी गई है शू रैक और लॉकर की, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं बहुत बड़े ही लेवल पर बनाया गया है, जहां पर आप एक ओर से अपने सामान जमा करते हैं और जब आप दर्शन करके लौटते हैं तो इसके ठीक बैक साइड से आपको अपना सामान रिसीव करना होगा। यानी जिस ओर से आप सामान जमा कर रहे हैं उस ओर से आप रिसीव नहीं करेंगे, उसके ठीक बैक साइड से आपको रिसीव करना होगा। और ऐसा यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या की भीड़ को देखते हुए किया गया है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बड़ा और तारीफ के काबिल प्रयास है। हमने अपने यहाँ पर शूज को जमा कराया और अपने बैग्स को भी इन ब्लॉक्स में जमा करा दिया, जिसके साथ साथ हमें मोबाइल को भी जमा कराना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आगे की ओर आप मोबाइल और किसी भी प्रकार के कैमरे को नहीं ले जा सकते। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर की ओपनिंग के समय कुछ दिनों तक मोबाइल और कैमरे से फोटोग्राफी अलाउड थी, लेकिन उसके बाद इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, वो भी सुरक्षा कारणों की वजह से। इसके बाद हम बढ़ते हैं अंदर की ओर। वैसे दोस्तों, अंदर की कुछ झलकें तो आपने टीवी और न्यूज चैनल में तो देख ही ली होंगी। इसके अलावा मैं आपको अंदर की कुछ झलकें फोटोग्राफी के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा है हमारे रामलला का यह राम मंदिर, जहां पर विराजमान है ये बाल रूप में। आप दर्शन कीजिए बाबा के। अब अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो यहाँ के विवाद की स्थिति तो किसी से छिपी नहीं है। सन 1858 में शुरू हुए विवाद 2019 तक चले। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थान को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया और पिछले लगे सभी मामलों पर पाबंदी लगा दी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिछले सभी मामलों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। इसी वर्ष के ठीक अगले वर्ष यानी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसको पूरा बनने में लगभग 4 साल लग गए। और पिछले साल यानी 22 जनवरी 2024 को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जन्मभूमि का अभी एक ही हिस्सा खोला गया है, अन्य हिस्सों में अभी काम जारी है। सिक्योरिटी का कुछ इस तरीके से इंतजाम किया गया है कि किसी भी प्रकार के भगदड़ को होने से बचाया जा सके। लगभग आधे से पौन घंटे के अंदर ही इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम आ चुके हैं बाहर की ओर। कुछ देर अपने परिवारजनों के साथ फोटोग्राफी की और बढ़े आगे के मंदिर की ओर। राम मंदिर में दर्शन के बाद अब हम बढ़े आज के क्रम के आगे के मंदिरों को विजिट करने के लिए, और इसके लिए हमें दोबारा बढ़ना होगा हनुमानगढ़ी की तरफ, क्योंकि इसके बैक साइड से रास्ता जाता है अन्य सभी मंदिरों का। तो दोस्तों, अब हम हनुमानगढ़ी को क्रॉस करके बढ़ रहे हैं आगे की ओर। दोस्तों, क्या आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा था? यदि नहीं तो उस वीडियो का लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में व मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। हमारे इस तीसरे एपिसोड को देखने के बाद इस सीरीज का दूसरा एपिसोड भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने सरयू नदी की आरती लेजर लाइट शो को भी एक्सप्लोर किया है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दशरथ महल। वैसे इस बोर्ड में आप लिखा देख रहे हैं चक्रवर्ती दशरथ महल। ऐसा इसलिए क्योंकि दशरथ जी को चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने अपना शासनकाल अपने राज्यकाल के दौरान बहुत ही बखूबी से निभाया। इसी महल से वो अपना कार्यभार, अपना शासन चलाते थे। यहीं पर दशरथ जी के चारों पुत्रों की क्रीड़ाओं की भी लीला काफी प्रचलित है। आप यहाँ पर भी आके दर्शन कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट बिता सकते हैं। दोस्तों, इसी महल के ठीक दाईं ओर से रास्ता जाता है कनक भवन की ओर, और अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद कनक भवन को अयोध्या में सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय मंदिर कहा जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि रानी कैकेयी ने माता सीता को इसे उपहार स्वरूप में दिया था। आप कनक भवन को स्वर्ण भवन या फिर सोने का घर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चांदी की छत के नीचे भगवान राम और माता सीता की सोने के मुकुट वाली मूर्तियां हैं। वैसे वर्तमान में यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका जीर्णोद्धार ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवारी ने कराया था। और अब बजने वाले थे दोपहर के 12 और यहाँ पर होने जा रही थी दोपहर की आरती। आइए कुछ पल प्रभु के साथ इस आरती में बिताते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये थे अयोध्या के कुछ दर्शनीय स्थल। अब क्योंकि दोपहर के लंच का समय हो चला था, तो हम कनक भवन के पास ही पहुंचे अम्मा जी की रसोई में। जी हाँ दोस्तों, ये एक फेमस फूड शॉप है जो कि कनक भवन के पास ही स्थित है, जहाँ पर हमने दोपहर का लंच किया। और मैं आपको यहाँ की इस शॉप का घर जैसे खाने का स्वाद चखने के लिए बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। और ये कनक भवन के बिल्कुल ठीक सामने ही स्थित है। अब हमारी आज की आइटिनरी में जो आखिरी जगह होने वाली है वो है गुप्तार घाट, जो कि अयोध्या धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अब उस ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरे अयोध्या में मुझे यह स्थान बिल्कुल अलग सी वाइब दे रहा था। शहर के शोर शराबे से दूर काफी ज्यादा शांत भरा माहौल है यहाँ पर। और यह पूरी रेंज सरयू नदी के किनारे स्थित है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अब काफी ज्यादा डेवलप कर दिया है। आप यहाँ पर आएंगे और आपके कब कुछ घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अब हम गुप्तार घाट पहुंच चुके थे।
अब अगर हम यहाँ के पौराणिक महत्व की बात करें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रभु श्री राम ने अपने अंतिम समय में यहीं पर सरयू नदी में इस घाट के किनारे जल समाधि ली थी। जी हाँ दोस्तों, यहीं से वह बैकुंठ में प्रस्थान किए थे। अर्थात प्रभु श्री राम ने अपनी अंतिम सांस यहीं इसी घाट के किनारे ली थी। तो इस प्रकार यह घाट अयोध्या में एक महत्वपूर्ण स्थान के साथ साथ पौराणिक महत्व भी रखता है। आप यहाँ के मंदिरों में कुछ देर विजिट करिए और घाट के किनारे कुछ समय अपने परिवारजनों के साथ बिताइए। आपका यहाँ आना आपके लिए आज की आइटिनरी का एक सक्सेसफुल डिसीजन होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड 3 को अगर आप एपिसोड 2 के साथ मर्ज कर देंगे तो आपको अयोध्या ट्रैवल सीरीज की एक कंप्लीट 1 डे आइटिनरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अभी आगे बहुत सी ट्रैवल सीरीज आनी बाकी हैं, तो अपना सपोर्ट वहां भी बनाए रखिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई सीरीज में। तब तक के लिए बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।